हेलो साथियों, आप सबका आरएसडी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप सबको नजर आ रहा है थंबनेल में कि एसएससी जीडी का जो कंप्लीट मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में आप सबके लिए लेके आया हूं और बहुत ही शानदार तरीके का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। बस आप लगातार इस क्लास में बने रहिए और आप सबका प्यार और आप सबका सपोर्ट जो है हमारी आरएसडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमेशा बना रहा है और बना रहेगा। साथियों नमस्कार, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके की जो कि मैथ की क्लास मैं लेके आया हूं। मैं भंवर सर आप सबके लिए बहुत ही शानदार तरीके की क्लास लेके आया हूं और इस क्लास को आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। ठीक है साथियों, मतलब हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है, कौन सा रहने वाला है? प्रैक्टिस सेट नंबर 1, मतलब कंप्लीट जो मैथ का जो एसएससी जीडी में जो 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं वो कंप्लीट 20 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट है वो साथियों में आप सबके लिए लेके आया हूं। बस आप लगातार इस क्लास में बने रहिए और इस प्रैक्टिस सेट को जो प्रश्न आपको आते हैं उनको हल कीजिए और जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं वो प्रश्न आप उसका सॉल्यूशन देखिए और समझिए शानदार तरीके से। ठीक है साथियों, बहुत ही शानदार तरीके की क्लास है और बहुत ही अच्छी क्लास है। बस आप सबका प्यार और आप सबका जो सपोर्ट है वो हमेशा रहे। साथियों सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दे रखा है, राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे? ये प्रश्न दे रखा है। ऑप्शन ए है 4 सही 1/2 मिनट लगेंगे, 7 सही 1/2 मिनट लगेंगे, 5 सही 1/2 मिनट लगेंगे या 3 सही 1/2 मिनट लगेंगे। मुझे इस प्रश्न का आंसर दीजिए आप हल करके, और नहीं आता है तो प्यारे बच्चों मैं आपको इस प्रश्न का सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा शानदार तरीके से, जो आप प्रश्न एग्जाम में करके आओगे। मान लो कि इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया तो आप कैसे करोगे? ये अंतिम दिनों में शानदार तरीके का रामबाण साबित होगा। जो ये प्रैक्टिस सेशन जो चल रहे हैं लगातार, मैं मैथमेटिक्स का पहला प्रैक्टिस सेट जो पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है वो आप सबके लिए लेके आया हूं और उम्मीद करूंगा कि ये बहुत ही शानदार तरीके की क्लास रहेगी। ठीक है साथियों, प्रश्न दे रखा है, जो राधा है 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करती है। तो चाल बराबर हमें पता है क्या होता है भाई? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। ठीक है, दूरी बटा समय। चाल दूरी क्या दे रखी है? 1950 मीटर दे रखी है भाई, 1950 मीटर दे रखी है और चाल दे रखी है। समय पूछ लिया तो समय बराबर क्या हो जाएगा भाई? दूरी बटे चाल। और दूरी चाल कितनी दे रखी है? 26 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और समय जो पूछा है वो मिनट में दे रखा है और जो राशि दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। और हमें पता है साथियों, जो किलोमीटर प्रति घंटे की राशि, किलोमीटर प्रति घंटे की राशि को जब आप चेंज करोगे मीटर प्रति सेकंड में तब 5/18 से गुणा करते हो और मीटर प्रति सेकंड की राशि को, मीटर प्रति सेकंड की राशि को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, 18/5 से गुणा कर दोगे। ठीक है साथियों, तो इसको हम जो मीटर में दे रखा है इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे तो ये गुणा होगा 5 से और जो बटे 18 आएगा, 18 सीधा कहां चला जाएगा भाई? ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 5/18 लिखा ये 18 डायरेक्ट ऊपर चला गया। 13 के पहाड़े से इसको काट लेंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा और 13 कम 13 हो जाएगा भाई, और बच गया कितना? 6 बच गया और 5 हो गया 65, 13 पंचे 65 हो जाएगा और 0 150 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10 हो जाएगा, 10 में से 0 की कट जाएगी और 15 गुणा 18 बचेगा, मतलब राशि बची है 15 गुणा 18। सीधी सी बात ये है, ये जो मान आया सेकंड में आया है इसको मिनट में चेंज करने के लिए भाग दे देंगे 60 का। अब 15 चौक कितना हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा। और जब 4 का भाग 18 में आप दोगे, 4 का भाग 18 में दोगे तो 4.4, 4 चौक 16, 4 पंचो 20, 4.5 के समथिंग हमारा मान आ जाएगा। 4 सही 1/2 मिनट आ जाएगी हमारे पास में। कितनी आ जाएगी? 4.5 का मतलब 4 सही 1/2 मिनट हमारे पास में आ जाएगी।
मतलब प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? 4 सही 1/2 मिनट, ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, शानदार तरीके की हमारी क्लास है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, है ना प्यारे बच्चों। बस इस प्रश्न को सबसे पहले आप हल कीजिए, बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, सरलीकरण जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का, इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को हल करके बताइए साथियों। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले इसको हल करते हैं, ब्रैकेट को, इसको हल करें तो इसका एलसीएम ले लेंगे भाई, कितना आ जाएगा? एलसीएम 8 आ जाएगा। 8 आ गया तो ये कितना हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा ऊपर, और ये 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, जाएगा तो बचेगा कितना? -3/8 बचेगा। इसको हल किया, ठीक है, -3/8, और फिर गुणा में क्या है इसके? 1/5 है, गुणा में -1/5, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3/40। 3/40 मतलब यहां से लेके यहां तक हमने हल कर लिया भाई। अब बचा 4/5 ब्रैकेट के अंदर, 4/5 लिख लिया, और प्लस कर देंगे 3/40, 3/40, और एलसीएम लिया इनका, कितना आया? 40 आया। एलसीएम 40 आया तो कितना हो जाएगा भाई? 8 चौक 32 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा? 32। ठीक है साथियों, 8 चौक 32 हो गया, और ये 3 आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा? 40, मतलब कितना आ गया भाई? 35/40, 35/40 आ गया। 5 संता 35 हो जाएगा, 5 अंटे 40 हो जाएगा। मतलब हमारे पास में जो भिन्न के रूप में निकल के आया वो कितना आया भाई? इस पूरे का जो मान है वो हमारे पास में आ गया, कितना आ गया भाई? 7/8 आ गया। कितना आ गया? 7/8, और मल्टीप्लाई में 1/5 भी है बाहर, कितना है? 1/5 भी है, मतलब 7/8, और मल्टीप्लाई में हमारे पास में 1/5 भी है, तो 1/5 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 पंचो 40 हो जाएगा, मतलब 7/40 आ गया। अब 7/40 आ गया, अब ये मान बचा और ये वाला बचा, -4/5। अब कर लेंगे 33/40, 33/40, और प्लस 7/40, और -4/5, -4/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 40/40 हो जाएगा, 40/40 हो गया, और -4/5 हो जाएगा। 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 -4/5। ठीक है, 5 का बोलेंगे तो कितना बचेगा भाई? 1/5 बचेगा। कितना बचेगा? 1/5, मतलब ऑप्शन सी जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले बच्चों सरलीकरण को तो पूरा ही निकालना पड़ेगा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, बस शानदार तरीके से आप इस प्रश्न को समझ सकते हो। सबसे पहले इसको हल कर लिया, और फिर इसके बाद में इसको हल कर लिया, इसको हल करने के बाद में इसको हल कर लिया, पूरे ब्रैकेट को हल करने के बाद में 7/8 आया, गुणा में 1/5 दे रखा था, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में बाहर आ गई तीनों राशियां, फिर इसको पूरा सॉल्यूशन करने के बाद में कितना आया हमारा आंसर? 1/5 आया। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए और इस प्रश्न का आंसर दीजिए। पहले बच्चों, प्रश्न दे रखा है कि एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है एक निश्चित कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 10% कम कार्य कुशल है। बात कर लेते हैं एबीसी की। इसकी बात करें, ए है और बी है और सी है। 10% की बात हो रही है। 10% का मतलब कितना होता है भाई? 1/10 होता है ना। मतलब बात हो रही है बी जो है ना, ऐसे 10% कम है, मतलब 10 से 1 कम है। ए यदि 10 है तो बी 1 कम होने का मतलब 9 हो गया। अब बात हो रही है सी की। सी ए से 20% अधिक है। सी ए से 20% अधिक है। 20% का मतलब कितना होता है भाई? 20 पंचे 100, है ना, 1/5 होता है ना। कितना होता है? 1/5 होता है 20% का मतलब। और क्या बोला है? ए से ए का मान कितना है भाई? ए का मान हमारे पास में 10 है। 10 का 1/5 निकालेंगे। 10 का 1/5 निकाला तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 आ जाएगा। मतलब जो ए है उससे कितना अधिक है?
2 अधिक ए यहाँ पे 10 है तो 2 अधिक होकर यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है वो कार्य कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा भाई, ए जो है वो कितने दिनों में कर लेता है पूरा कार्य साथियों, कितने दिनों में कर लेता है, 15 दिनों में कर लेता है ना। ठीक है, और इनकी क्षमता एक ही कितनी आ गई, 10 आ गई, तो टोटल कार्य आ जाएगा, है ना। दिन को मल्टीप्लाई कर देंगे क्षमता से तो हमारे पास में टोटल कार्य आ जाएगा 150। टोटल जो वर्क है एक का वो कितना हो जाएगा भाई, 150 आ गया। अब बात ये हो रही है कि ये तीनों मिलकर, ये तीनों 3 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। ये तीनों 10 और 9 19 हो जाएगा, 19 और 12 कितना हो जाएगा भाई, 19 और 12 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा ना, 31 हो गया। अब सीधी सी बात ये हो रही है कि ये 31, इनकी क्षमता 31 है और ये तीनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं भाई, ये तीनों मिलकर 3 दिनों तक काम करते हैं। कितने दिनों तक, 3 दिनों तक काम करते हैं। तो इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 3 कम 3 आ जाएगा, 3 3 9 93 आ जाएगा। मतलब इन्होंने 3 दिन तक साथ कार्य कितना किया, 93 किया। और घटा देंगे तो इनमें से जब 150 में से 93 घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा भाई, 57 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, शेष कार्य को डी द्वारा अकेले 9 सही 1/, दिनों में किया जाता है। 9 सही 1/, दिन का मतलब कितना हो गया भाई, 9 सही 1/2 का मतलब कितना होता है, 9 दूनी 18, 18 और 1 19/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19/2 हो गया। सीधी सी बात है, टोटल कार्य शेष कितना बचा, 57 बचा। और हमारे पास में कितने दिनों में पूरा करता है, जो डी है वो डी कितने दिनों में पूरा करता है, 57, है ना। 57 कार्य को 9 सही 1/2 मतलब 19/2, 19/2 मतलब 19 लिखूंगा बटे में, और ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 19 30 57 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 दिन आ गया। चलो भाई, डी का मान कितना आ गया, 6 दिन आ गया। लेकिन ये नहीं पूछा है, प्रश्न बहुत शानदार तरीके का है, लेवल का प्रश्न है, लेकिन शानदार तरीके से हल करेंगे। लेकिन ये नहीं पूछा है, बोला है डी अकेले कितने दिनों में कार्य कर सकता है, मूल कार्य। जो मूल कार्य होने का मतलब हो गया 150, मूल कार्य होने का मतलब कितना हो गया, 150 जो है, इस मूल कार्य 150 को जो डी है वो कितने दिनों में करेगा। तो कितने दिनों में करता है वो, 6 दिनों में करता है। मतलब 6 से करता है तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, है ना। बचेगा कितना, और 6 पंचो 30 हो जाएगा। मतलब कितने दिनों में कर लेगा भाई, 25 दिन लगेंगे उसको मूल कार्य करने में। कितने दिन लगेंगे, बचे हुए शेष कार्य को वो कितने दिनों में करता है, 6 दिन में करता है। और जो 150 मूल कार्य डी है उसको कितने दिनों में कर लेगा, 25 दिनों में कर लेगा। मतलब ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी शानदार तरीके से साथियों आपको समझ में आया होगा। बस आप सबका प्यार और आप सबका सपोर्ट बना रहे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यह प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न दे रखा है अक्स का 25%, अक्स प्लस 50 के 40% से 40 कम है, तो अक्स माइनस 40 का 35% 120% से कितना प्रतिशत अधिक होगा। दे रखा है अक्स का 25%, 25% का मतलब होता है, सीधी सी बात होता है 1/4। कितना होता है 25% का मतलब, 25% को कितना हो जाएगा भाई, है ना, 25 चौक 100 होता है ना, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो गई। सीधी सी बात ये हो गई। तो सीधी सी मैं इसको लिख सकता हूँ अक्स का मतलब गुणा होता है ना। 25% को लिख सकता हूँ 1/4, 1/4 कर दिया। ठीक है, सीधी सी बात है, बराबर अक्स प्लस 60, अक्स प्लस 60 कर दिया, है ना। के या का मतलब गुणा 30%, 30% का मतलब कितना होता है भाई, 30% का मतलब होता है 30/100, है ना। 30/100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3/10, है ना। 30% मतलब 3/10, 3/10 से 40 कम है ना, 40 कम है मतलब -40, कितना -40 हो जाएगा। सीधी सी बात ये हो गई। ये कितना हो जाएगा भाई, अक्स/4 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x/10 और प्लस 60 गुणा 3/10,
जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा। सीधी सी बात ये है, ठीक है। इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा अक्स बटे 4 माइनस 3 अक्स बटे 10 बराबर ये कितना हो जाएगा 36 18 हो जाएगा। 18 माइनस 40 कितना हो जाएगा भाई? 18 में से 40 जाएंगे तो 40 में से 18 जाएंगे तो 22 बचेंगे माइनस के। कितने बच गए भाई? है ना, इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा एलसीएम? है ना 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 20 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 अक्स और 10 दूनी 20 6 अक्स, है ना, बटे 20 हो जाएगा। और उसको जैसे ही घटाया तो कितना हो जाएगा भाई? माइनस के 22 हो जाएगा। और माइनस के 22 का मतलब कितना हो जाएगा? ये 20 उधर जाएगा, ये कितना बचेगा? माइनस के 6 माइनस के अक्स बचा, केवल माइनस का अक्स बचा। और बराबर में कितना हो जाएगा भाई? जीरो तो लग ही जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अक्स का मान हमारे पास में 440 आ जाएगा। और अक्स माइनस 40 दे रखा है। अक्स माइनस 40 का 35% 120 से कितना प्रतिशत अधिक होगा? सीधी सी बात ये पूछी है ना, सीधी सी बात ये पूछी है। तो अक्स माइनस 40 कर देंगे। अक्स माइनस 40 का मतलब कितना हो गया भाई? अक्स माइनस मतलब 440 में, है ना, दे रखा है अक्स माइनस 40। अक्स माइनस 40 40 दे रखा है और अक्स का मान हमारे पास में सीधा आ गया तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। मतलब 440 में से 40 चला जाएगा तो बचेगा कहीं भाई? 40 बचेगा, सॉरी 400 बचेगा। कितना बचेगा? 400 बचेगा। और ये जो 400 है, इस 400 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 35। 35 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा? है ना, 4 पंचो 20 हो जाएगा और 4 ती 12 12 और 2 कितना हो जाएगा? 140, है ना, 14 140 हो गया। मतलब 140 से कितना हो गया भाई? सीधी सी बात ये बोल रहा है, सीधी सी बात ये थी कि हमने इसका निकाल लिया, अक्स का मान 440 आ गया और अक्स माइनस 40 का 35%, मतलब अक्स जो 440 था उसमें से 40 घटाएंगे तो बचेंगे 400। 400 का 35% हमने निकाला तो 140 आ गया। और पूछा है 120 से कितने प्रतिशत अधिक है? जो 140 हमारे पास में जो मान आया है ये 140 है और 120 से कितना प्रतिशत अधिक है? 120 से कितना प्रतिशत अधिक पूछा है ना, कितना परसेंट अधिक है। तो कितना अधिक है भाई? 20 अधिक है। और किस पर अधिक है? 120 पर। ठीक है, 120 पर परसेंट के लिए क्या कर दूंगा भाई? 100 से गुणा कर दूंगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 2 पंचो 10 हो जाएगा और 2 छिके कितना हो जाएगा भाई? 12 हो जाएगा, है ना। और 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, मतलब 100 बटे 6 आ जाएगा। और कितना आ जाएगा भाई? 6 कम 6 हो जाएगा, सीधी सी बात है। और बच गया कितना? 4 बच गया और 6 संतु 42, 6 6 36 हो जाएगा। मतलब 16 किस में आ रहा है भाई? 16 से ही 2/3% हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन से ही देख लेंगे तो 16 से 2/3% हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा है कि 35, ये दे रखा अक्स माइनस 40 का 35% जो है 120 से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो कितना परसेंट अधिक होगा? 16 से ही 2/3% अधिक होगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। सारे प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके के, बहुत प्यारे प्रश्न हैं। यह प्रश्न देखिए साथियों, दो व्यक्ति दे रखे हैं P और Q, क्योंकि आयु का अनुपात दे रखा है 5:7 दे रखा है और 8 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात 7:13 था और P और Q की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? 5 और 7। जो P और Q की जो आयु का जो रेशियो दे रखा है 5:7 है शुरुआत में, है ना। मतलब कोई भी संख्या यदि ऑप्शन से चेक करें तो वो विभाजित होगी 5 और 7 से। क्या 5 और 7 से 5 से ये विभाजित हो रहा है? 21 हो रहा है? नहीं हो रहा। 15 हो रहा है? हो रहा है भाई, 15 हो रहा है। 12 हो रहा है? नहीं हो रहा। 20 हो रहा है? हो रहा है। 7 से भी हो रहा है, 7 से 21 हो रहा है। 7 से नहीं हो रहा, ये नहीं। 7 चौक 28 ये हो रहा है। मतलब ऑप्शन जो बी है और डी है इन दोनों में कंफ्यूजन है, बी और डी में हो रहा है।
अब बात करते हैं 8 वर्ष पहले की बात कर रही है ना, 8 वर्ष। इस प्रकार के प्रश्न को हम ऑप्शन से ही खत्म कर देंगे, कम टाइम लगेगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा, ऑप्शन से ही खत्म कर देंगे, सीधी सी बात है। मतलब पी और क्यू का रेशियो दे रखा था 5:7, ये संख्या 5 से विभाजित हो रही है, ये भी हो रही है, और ये 7 से हो रही है, 7 से हो रही है, ठीक है, दोनों हो गई। ऑप्शन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। अब बात करते हैं 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले की आयु है, जब 8 वर्ष की घटा देंगे तो ये रेशियो हमारे पास में आ जाएगा, बनकर रेशियो क्या आ जाएगा, 7:13 का रेशियो आ जाएगा। यदि मैं 15 में से 8 घटाऊंगा तो 15 में से 8 जाएगा, -8 करूंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा भाई, 7 बचेगा, ये तो आ रहा है भाई। और यदि मैं 8 वर्ष पहले की है ना, 21 में से 8 घटाऊंगा तो क्या बच रहा है भाई मेरे पास में, 13 बच रहा है, तो 7:13 बन रहा है। मतलब ऑप्शन बी जो है एकदम ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। पहले हमने इनको विभाजित वाले रूल से देखा 5 और 7 से, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए थे और सीधी सी बात थी बी और डी बचा था। अब इनमें से 8 वर्ष पहले की बात हो रही है तो दोनों में से 8-8 वर्ष की आयु घटाकर देख लेंगे, यदि रेशियो 7:13 का बनता है वही ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यह प्रश्न देखिए, संख्या दे रखी है, कोई संख्या दे रखी है और बोल रहा है 2483 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। मतलब संख्या दे रखी है, 3 दे रखी है, 4 दे रखी है और 5 दे रखी है और 6 दे रखी है। इनका हम एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एक तो ये हो ही गया, 4 हो गया और 5 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। अब बात करें 4 और 2 की, 4 और 2 में एलसीएम 2 तो हो ही जाएगा, सॉरी 4 और 2 में एलसीएम कितना हो जाएगा। बात करें 4 और 2 की, 4 और 2 की बात करूं तो इनमें तो एलसीएम 4 हो ही जाएगा और 5 ये हो ही गया, 4 पंचों कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 20 और 20 दिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। मतलब एलसीएम जो हमारा आया कितना आया भाई, 60 आ गया। अब जो संख्या दे रखी है कितनी दे रखी है, 2483 दे रखी है और 2483 को मैं विभाजित करूं किससे भाई, जो एलसीएम हमारा आया था किससे, 60 से। 60 से विभाजित करूंगा तो 60 का पाड़ा यदि मैं 3 बार बोलूं भाई, जिसको पाड़ा नहीं आता ऐसे लिख सकते हो, 0 आ जाएगा, 3 6 18, 180 है ना, है ना, ये हो गया भाई, ये तो बहुत ही कम हो गया। बात करें किसकी, 4 की, है ना, बात करें किसकी, 4 की बात करूं तो 60 से जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 0, 4 6 24 हो जाएगा, मतलब 240। हाँ 4 बार जा सकता है भाग भाई, कितनी बार जाएगा भाग, 4 बार जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, 240 आ गया और बचा कितना हमारे पास में, 83 बचा। और पूरा पूरा भाग जाने के लिए हमें कितना चाहिए भाई, 60 दूनी 120 चाहिए, कितना चाहिए, 120 चाहिए। पूरा पूरा भाग जाने के लिए कितना चाहिए हमें, 60 का 120 चाहिए। यहाँ पर है कितना, 83 है, तो 83 में कितने जोड़े कि 120 हो जाए भाई, तो 83 में हम जोड़ेंगे 37, तब जाकर वो कितना बन जाएगा भाई, 120 हो जाएगा। 83 और 37 कितना होता है, 120 हो जाता है, तब जाकर 2 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा। मतलब क्या जोड़ा जाए कि वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो 37 जोड़ने पर पूरी पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी शानदार तरीके से समझ में आया होगा साथियों। कुछ नहीं है, लास्ट में जो संख्या दे रखी है इनका एलसीएम ले लो और जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से उस संख्या को विभाजित कर दो, बस इतना ही आसान प्रश्न था। शानदार तरीके से विभाजित कर दो और पूरा पूरा विभाजित होने के लिए जितनी संख्या की जरूरत होती है उतनी ही ऐड की जाएगी, तो 37 जो है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर 23 सेंटीमीटर दे रखा है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का क्रमशः ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करें। देखो सीधी सी बात है, इस प्रकार के प्रश्न को यदि हम मेथड से करेंगे साथियों तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन इसे स्मार्ट तरीके से हम इस प्रश्न को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखो किस प्रकार से स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। सीधी सी बात दे रखी है, दे रखा है ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर, ऊंचाई और त्रिज्या के बीच का अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 23 सेंटीमीटर दे रखा है। यदि हम देखें, यदि ऑप्शन में इनका अंतर देखें 30 और 7 का अंतर है ना, ये ऊंचाई है और ये त्रिज्या है, तो इसका भी 23 का आ रहा है,
इसका भी 23 का आ रहा है और इसका भी 23 का आ रहा है ना, और यहाँ पर भी लगभग 23 ही बन रहा है। चारों ऑप्शन में 23 ही बन रहा है, मतलब ये तरीका तो हमारे काम में नहीं आएगा। अब सूत्र लगा देंगे भाई। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r और ब्रैकेट में h प्लस r, जिसका मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 16 28 दे रखा है। कितना दे रखा है भाई? 16 28, 1628 दे रखा है, सीधी सी बात ये। अब बात करें किसकी भाई? अब बात करते हैं मान रखने की, है ना। इसमें मान रख लेंगे। यदि हमारा 1628 बनता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं साथियों, है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। सीधी सी बात ये है, 2 की जगह 2 रख लूंगा और पाई की जगह 22/7 करके देख लेता हूँ। 22/7 और गुणा जो त्रिज्या, देखो पहला ऑप्शन में ले लेता हूँ, मान लेता हूँ कि यहाँ पे त्रिज्या कितनी है भाई? 7 है, तो 7 हो जाएगा, गुणा ब्रैकेट में h प्लस r, 30 प्लस 7 कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 30 प्लस 7 ऑप्शन ए। एक बार मैं ट्राई लेने के लिए ऑप्शन ए चेक करता हूँ ना, यदि मेरे पास में 1628 बन जाता है तो वो हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 और 7 है ना, h प्लस r, मतलब ऊंचाई और त्रिज्या को जोड़ने पर कितनी बनती है? 37 बनती है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और कितना बनता है? बात करें किसकी? 7 दूनी, यदि इकाई अंक से मल्टीप्लाई करके देखें, 7 दूनी 14 होता है, 14 दूनी 28 होता है, 28, मतलब कितना बन रहा है भाई? इकाई अंक हमारा बन रहा है 8 बन रहा है ना, लास्ट का कितना बन रहा है? 8 बन रहा है। और यहाँ पर भी कितना आ रहा है भाई? इकाई अंक से पता कर लेंगे भाई, है ना, इकाई अंक से पता कर लेंगे। और इकाई अंक हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, और यहाँ पर भी 8 आ रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन जो ए है वो एकदम करेक्ट आंसर आएगा। आप ऑप्शन सी भी चेक कर सकते हो, डी भी कर सकते हो, बी भी कर सकते हो, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि हमने इससे, आप पूरा हल करके भी देख लेना, यही आएगा 1628। इसका मतलब जो हमारा फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा? ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 30 सेंटीमीटर और त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। सीधी सी बात ये। सीधा मेथड से करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सीधा दिमाग में ट्रिक लेके शानदार तरीके से इसको पृष्ठीय, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलन का, वो सूत्र लगाओगे और बराबर में 1628 कर दोगे, 2 का मान रख दोगे, पाई का मान 22/7 कर दोगे, त्रिज्या यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग हमने ऑप्शन वाली रखी, और h प्लस r 37 रख लिया, और 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, मतलब इकाई अंक लास्ट का कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा प्रश्न क्यों हल करें साथियों? ठीक है, ये प्रश्न निकालिए साथियों, में थोड़ा पानी पी लेता हूं, इस प्रश्न को हल कीजिए आप। प्रश्न दे रखा है साथियों, एक दुकानदार ने 2600 रुपए के अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% की छूट पर खरीदा। उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रुपए रखा और इस पर 15% की छूट दी। इससे उसे कितना लाभ हुआ? ये बात पूछिए, सीधी सी बात ये। जब 2600 रुपए की बात होती है, 2600 रुपए की बात हो और मल्टीप्लाई करें उसे 18% की छूट देने का मतलब हो गया, कितना बचा भाई? 82% बचा, 82%, और परसेंट हटते ही बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, और 26 दूना कितना हो जाएगा भाई? 52 हो जाएगा, 52 का 2 हो जाएगा, है ना। और फिर गुणा करें, 8 को 26 से करेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, है ना, और 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, और 20 208 में 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, सीधी सी बात ये है, क्या हो जाएगी भाई? 26 दूनी 52 हो गया, 52 मतलब 5 बच जाएगा, और फिर बात करते हैं 8 6 48 हो गया, 8 दूनी 16, और 16 और 4 20 हो गया, 208 हो गया, है ना, और 208 और 5 8 और 4 12 और 1 13 हो जाएगा, मतलब 20 13 213 आ जाएगा, 213 मतलब 2132 आ जाएगा। पूरा हल करने पर कितना मान आ जाएगा हमारा? 2132 आ जाता है। लेकिन वो ये बोल रहा है कि जब 2000 अंकित मूल्य कितना रख दिया जाए, 2800 रुपए रख दिया जाए,
तो इस पर 15% की छूट दें तब उससे कितना प्रॉफिट होता है। 15% की छूट देने का मतलब हो गया 2800 रुपए पर, जब हम 2800 रुपए पर 15% की छूट देने का मतलब हो गया 85% परसेंट हटते बट्टे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ये भी कैंसिल कर देंगे, है ना। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अंटे 40 हो जाएगा भाई, है ना। 5 अंटे 40 हो गया और 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 140 हो गया। ये तो 140 का मतलब 0 आ जाएगा पहले वाली संख्या, ठीक है। और बात करते हैं 8 से 64 हो जाएगा, 64 हो गया। और 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 16 और 6 22, सीधी सी बात हो गई, कितना हो गया 22 हो गया ना। 22 मतलब 224 हो गया। 224 में कितना जोड़ेंगे भाई, 14 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा 23 8 मतलब 2380 जो है वो आ जाएगा, है ना साथियों। कितना आ जाएगा 2380 आ गया और 2132 आ गया। बात करते हैं इन दोनों के बीच में, है ना, कितना प्रॉफिट हुआ भाई। जब हमने 82% दिया और जब हमने 85% डिस्काउंट किया तो दोनों में कितना प्रॉफिट हो रहा है देखते हैं। सीधी सी बात है, कितना प्रॉफिट होता है ये वाली चीज देखते हैं। तो देख लो भाई कितने का अंतर आएगा। 10 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा भाई 8 बचेगा। और सीधी सी बात है चारों ऑप्शनों में से किसका नजर आ रहा है 8 इकाई अंक इसका ही नजर आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। पूरा प्रश्न क्यों निकाले भाई, 248 हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, हो जाएगा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी शानदार तरीके से साथियों समझ में आएगा। कुछ नहीं था इस प्रश्न में, मतलब 2600 रुपए पर 18% की छूट दी जाती है, तो उसका 82% निकाल लोगे 2600 का, तो हमारे पास में 2132 आ जाएगा। और फिर इसका जो 2800 रुपए है रखा और इस पर 15% का डिस्काउंट देने की बात हो रही है, मतलब इसका 85% निकालोगे तो 2380 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर निकाल लोगे तो 248 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह प्रश्न देखिए साथियों, 1800 रुपए में एक वस्तु बेचकर मिला लाभ उस लाभ की तुलना में तिगुना है। बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो है एसएससी जीडी की एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों, वही प्रश्न में लेके आया हूं। सीधी सी बात है, 1800 रुपए में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस लाभ की तुलना में तिगुना है, जो इसे 1350 रुपए में बेचकर प्राप्त होता है। वस्तु का जो है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सीधी सी बात ये। अब बात करते हैं भाई, सीधी सी बात हो रही है, पहले 1350 रुपए में बेचता है वो ना। जब 1350 रुपए की बात हो बेचने की, कितने रुपए में बेचता हो वो, 1350 रुपए में बेचता हो। सीधी सी बात है, जब वो 1350 रुपए में बेचे तो मान लेते हैं उसको अक्स का लाभ होता है, लेकिन उसी राशि को, पता नहीं ये क्रय मूल्य कितना है, लेकिन ये पूछा है कि जब इस राशि को 1350 रुपए में बेचता है तो कुछ प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट को मान लेते हैं अक्स प्रॉफिट होता है। लेकिन उसी राशि को जब वह कितने रुपए में बेचे, 1800 रुपए में बेचे, तो उसे तिगुना लाभ होता है। कितने रुपए में बेचे, 1800 रुपए में बेचे तो उसे तिगुना लाभ होता है। मतलब कितना लाभ होता है भाई, 3x का लाभ होता है। तो कितना हो जाएगा भाई, अंतर निकाल ले तो इनका, तो ये तो हो जाएगा 2x हो जाएगा। अंतर निकाले तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और इधर निकालेंगे भाई, 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, 0 बचेगा। और बात करते हैं 10 में से 5 जाएगा तो 5, है ना, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। और यहाँ कितना भाई 3 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा। मतलब कितना बच गया 450, और 450 से काट देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 पंचो 10 हो जाएगा। तो अक्स का मान कितना हो जाएगा भाई 225। तो सीधी सी बात है, अक्स का मान 225 आने का मतलब सीधी सी बात क्या होगी भाई, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 1300 पर 225 का प्रॉफिट हुआ। और कितने पे प्रॉफिट हुआ, 1350 पर। 1350 जो रुपए है इस पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, सॉरी 1350 रुपए पर हमारे प्रॉफिट हुआ 225 रुपए का। कितने का, 225 रुपए का प्रॉफिट हुआ। घटा देंगे, जो मान आएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। भाई जितना प्रॉफिट हुआ है ना, जितनी राशि पर, उस राशि में से प्रॉफिट घटा देंगे तो हमारे पास में सीपी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। 10 में से 5 जाएंगे भाई, कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई 5 बचेगा।
5 इकाई अंक आ रहा है कि 2 में आ रहा है? सीधी सी बात ये है ना, 2 में आ रहा है। फिर बात करते हैं, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 2 बचेगा, 25। 25 तो इसी में आ रहा है, मतलब 1125 हमारा क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ जाएगा? 1125 आ जाएगा। जब 1325 में से आप घटा दोगे साथियों तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1125 जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ जाएगा। एकदम साधारण प्रश्न था, थोड़ा सा इधर उधर लैंग्वेज में थोड़ा सा इधर था, बाकी साधारण प्रश्न था। ठीक है साथियों, कुछ नहीं करना था। मतलब 1300 रुपए पर कितने का प्रॉफिट मान लेंगे अक्स का? जब वो 1350 रुपए में बेचता है और वही राशि 1800 में बेचता हो तो उसे 3 गुना प्रॉफिट होता है। मतलब कितना हो जाएगा? 3x का प्रॉफिट हो गया। सीधी सी बात ये है। तो ठीक है, और फिर इन दोनों का अंतर निकाल लिया तो अक्स की वैल्यू हमारे पास में एक के प्रॉफिट है ना, 1350 रुपए में प्रॉफिट हमारे पास में आ गया था 225 का। और 225 का प्रॉफिट जो है 1350 में से माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास में कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य जो है वो बिल्कुल आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, देखो प्रश्न दे रखा है, 2 संख्याएं दे रखी है, 9:11 के रूप में दे रखी है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF 23 है तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर होगा? कुछ नहीं करना है साथियों, 9:11 दे रखा है। सीधी सी बात की इन दोनों का अंतर देखो कितने का आ रहा है? 9, 10, 11, 2 का अंतर आ रहा है। और जो HCF दे रखा है कितना दे रखा है भाई? 23 दे रखा है ना। जो HCF होता है ना, संख्या की आत्मा होती है जो इसी के अंदर होती है। सीधी सी बात है, 23 से गुणा कर दोगे, HCF से गुणा कर दोगे तो 46 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई? 46 आ जाएगा। इसका अंतर देखो और उस अंतर को किससे गुणा कर दो भाई? जो HCF दिया हुआ है उससे गुणा कर दो तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 23 दूनी 46 हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी बहुत ही साधारण तरीके का प्रश्न था और बहुत ही अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न पे चले साथियों, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि इसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। और यदि वस्तु 3840 में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ये चीज पूछी है, बहुत ही अच्छी बात पूछी है और इस प्रश्न को हल करेंगे साथियों, है ना। बात कर रहे हैं, बोल रहा है 18% की हानि पर बेचे। बात करें 18% की हानि माइनस, और क्या बोल रखा है? 18% की हानि पर बेचे। यदि 960 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 12% का लाभ होता। तो कितना लाभ होता भाई? 12% का लाभ होता। सीधी सी बात ये है। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा भाई? 30% हो जाएगा। इस 30% की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है भाई? 960 रुपए दे रखी है। कितनी दे रखी है? 960 रुपए दे रखी है। तो 960 लिख लेंगे भाई, सीधी सी बात ये है। 960 लिखा है ना, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 960 बटे कितना हो जाएगा भाई? 30 हो जाएगा। और आप सबको पता है क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है ना। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 3 तिया 9 जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। 3 तिया 9 जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 320 आ गया। ठीक है, अब सीधी सी बात क्या बोल रहा है? यदि वस्तु 3840 में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत बताओ भाई, है? लाभ प्रतिशत बताओ, सीधी सी बात ये पूछी है ना। 12% का लाभ बताओ। यदि वस्तु 3000 कितने में बेची जाती हो भाई? 30% पर उसको कितने का हो रहा है? अधिक में 960 रुपए अधिक में बेचता हो तो उसे 12% का लाभ होता है। यदि वस्तु 3840 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, है ना। इसका कितना आ रहा है भाई? 320 आ रहा है। यदि वस्तु 3840 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत बताओ, है ना। तो कितना हो गया भाई? लाभ कितना हो जाएगा? 320 रुपए की वो वस्तु थी और 3840 में वो बेची जा रही है ना। 3840 में से 320 घटा दे, 3840 था और 3840 में बेचनी। यदि वस्तु 3840 में बेची जाए तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो 320 घटा देंगे, है ना, उतना प्रॉफिट निकल के आ जाएगा हमारे पास में। तो 0 और कितना बचेगा भाई? 2 बचेगा और कितना बचेगा? 5, 3520 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 3520 रुपए का हमें क्या हो रहा है भाई? प्रॉफिट हो रहा है ना, बेची जाती है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा?
तो 320 मतलब सीधी सी बात है 352 है ना, 320 3520 का प्रॉफिट हो रहा है 320 रुपए पर है ना हमारा। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और डबल जीरो आएगा, सॉरी 3200 रुपए आएगा। क्रय मूल्य कितना आएगा? 3200 रुपए आएगा। 2 जीरो थे प्यारे बच्चों, एक जीरो कैंसिल हो गया और 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और डबल जीरो थे ना वो मैंने गलती से नहीं लिखे, इसलिए साथियों ये प्रश्न थोड़ा सा हल्का सा गलत हो जाता अभी है ना साथियों। लेकिन देख लेते हैं, इसमें से 3200 रुपए घटा देंगे, कितने घटा देंगे भाई? 3200 रुपए घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 0 0 4 बचेगा और 6 बचेगा और सीधी सी बात है 640 रुपए बच गया है ना। 640 का हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। और वो कितने रुपए पे हुआ? 3200 पे हुआ। 640 का प्रॉफिट कितने पे हुआ भाई? 3200 पर हुआ। और परसेंट के लिए क्या कर दूंगा भाई? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। और क्रय मूल्य जो है सीपी जो हमारे पास में आ गया था, कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस हमारे पास में कितना आ गया भाई? 3200 रुपए आ गया। और वो बोल रहा है कि यदि वस्तु 3840 रुपए में बेचे तो 3840 में से 3200 घटाएंगे ना तो 640 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन हमें राशि नहीं पूछी है, इसका परसेंटेज पूछा है। और हमें पता है जो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो क्रय मूल्य पर हमें प्रॉफिट हुआ तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दूंगा साथियों और 32 दूनी 64 आ जाएगा। मतलब 20% हमारा एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। कितना परसेंट आंसर हो जाएगा भाई? 20% आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। कभी कभी थोड़ी सी भूल हो जाती है कोई संख्याओं में ना, भूल जाते हैं। देखो अभी जीरो छोड़ दिया था है ना। तो मैथमेटिक्स में यही है साथियों, इधर से उधर हो गया ना तो पूरा प्रश्न थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो ध्यान दीजिए ना प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन है और प्रश्न दे रखा है साधारण ब्याज की दर पर 12,500 रुपए की राशि 4 वर्ष में 16,250 हो जाती है ना। यदि ब्याज की दर में 2.5% की जो है वृद्धि होती है तो समान अवधि में बढ़ी हुई राशि ज्ञात करें। सीधी सी बात ये बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि 12,500 रुपए की जो राशि है वो 4 साल में है ना कितनी हो जाती है? 16,250 हो जाती है। 12,500 की राशि जो है वो 4 साल में 16,250 रुपए हो जाती है। और 2.5% की वृद्धि दर होती है। मान लो दर में बढ़ोतरी कितनी हो? रेट में 2.5% की वृद्धि दर हो, है ना, तो कितनी हो जाएगी भाई? 1 साल बराबर 2.5 है। आप सबको पता है 1 साल बराबर 2.5 है, तो 4 साल बराबर कितना हो जाएगा भाई? 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगी, है ना। सीधी सी बात, कितनी हो जाएगी? 10% की रेट हो जाएगी। कितनी परसेंट की रेट हो जाएगी भाई? 10% की रेट हो गई। और 10% की रेट से हम 12,500 रुपए का निकालें, 12,000 जो 500 दे रखा है इसका हम यदि 10% के हिसाब से निकालें 10/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1250 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई? 1250 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। 10% की दर से यदि वो बढ़े तो 4 साल में बढ़ोतरी हो जाती है 1250 रुपए। मतलब यदि मैं 16,250 रुपए दे रखे हैं, इन 16,250 रुपए में मैं 1250 रुपए ऐड कर दूं, 1250 रुपए ऐड कर दूंगा तो जीरो आ जाएगा मेरे पास में, 10 आ जाएगा, 0 4 और 1 5 हो जाएगा और 6 7 हो जाएगा और 17,500 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? 17,500। मतलब ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो साथियों कुछ नहीं था इस प्रश्न में, बहुत ही साधारण तरीके का प्रश्न था। प्रश्न में क्या था भाई? 12,500 की राशि थी वो 4 साल में 16,250 हो जाती है। सीधी सी बात ये है। फिर ये बोल रहा है कि 2.5% की यदि 1 साल में वृद्धि हो तो 4 साल में कितनी, है ना, इंक्रीज हो जाएगी, वृद्धि कितनी हो जाएगी? तो 10% हो जाएगी 4 साल में ना। 2.5% की दर से 1 साल में बढ़े तो 10% हो गई। और क्रय मूल्य के हमने 12,500 का 10% निकाला तो कितनी बढ़ोतरी हो गई? 1250 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। तो 1250 रुपए वो बढ़ोतरी हुई, वो जो 16,250 रुपए उसमें ऐड कर देंगे। बस इतना सा प्रश्न था, साधारण प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न पे चले। यदि चक्रवृद्धि ब्याज के कारण, क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों,
उम्मीद करूंगा कि ये सेशन बहुत ही शानदार तरीके का रह रहा है आपको और बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्नों को प्रश्न आपके समझ में आ रहे हैं। बात हो रही है यदि चक्रवृद्धि ब्याज के कारण 2 वर्षों में 1460 रुपए और 3 साल में 1606 रुपए हो जाते हैं तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। बात की जा रही है कि भाई सीधी सी बात हो रही है कि 2 साल में क्या हो जाता है भाई, 2 साल में बहुत कुछ हो जाता है। 2 साल में 1460 रुपए हो जाते हैं और जब वो 3 साल की बात करें, मतलब 1 साल और जुड़ जाती है ना, 3 साल की बात करें है ना, मतलब 1 साल और हो जाती है, 3 साल हो गई ना, 2 साल तो पहले ही हो चुकी थी और 1 साल में वो कितना हो जाता है, 1606 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1606 हो जाता है। तो कितना बढ़ गया भाई 1 साल में, 2 साल में 1460 रुपए हो रहे थे, 3 साल में है ना वार्षिक ब्याज दर पूछा है तो 1460 से 1606 हो गए, तो कितना बच जाएगा भाई, घटाएंगे तो 6 बचेगा, 0 जाएगा तो 6 बचेगा और 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा और 1 मतलब 146 है ना। और वो बढ़े किसके ऊपर, 1460 रुपए पर बढ़ोतरी हुई भाई। 2 साल में 1460 रुपए हो रहे थे और 1 साल और बढ़ जाता है, मतलब 3 साल हो गए, 2 से 3 हो गए, 1 साल बढ़ोतरी में उसके पैसे कितने हो जाते हैं, 1606 हो गए। तो कितनी बढ़ोतरी हो गई 1 साल में, 146 की हो गई और कितने रुपए पर हो गई भाई, 1460 रुपए पर हो गई। परसेंट के लिए क्या कर देंगे भाई, 100 से गुणा कर देंगे, इस 0 से ये 0 उड़ा दूंगा और 146 के पाड़े से एक बार कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमारी दर कितनी आ जाएगी भाई, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना परसेंट दर आ जाएगी, 10% की दर आ जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ऑप्शन जो सी है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से हम प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं। 13 क्वेश्चन हमने निकाल लिया बहुत ही शानदार तरीके से। 14 क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है ये प्रश्न और बहुत बार पूछा जाता है साथियों। दे रखा है 12, 18 और 6 का चतुर्थानुपात और के और 6 के तृतीयानुपात के बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखो साथियों, चतुर्थानुपात पूछे ना, चतुर्थानुपात पूछ ले और हमें पता है चतुर्थानुपात में 3 संख्याएं दी हुई रहती है तो सीधा फॉर्मेट होता है, क्या होता है भाई, BC बटे ए होता है। क्या होता है, BC बटे और ए होता है ना। कितना होता है, कितना हो जाएगा भाई, BC बटे ए होता है ना, मतलब 18 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। दे रखा है B का मान कितना दे रखा है भाई, 18, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया है ना। B का मान कितना दे रखा है, 18 दे रखा है और C का मान हमारे पास में 6 दे रखा है और A का जो मान है वो कितना है, 12 दे रखा है। चतुर्थानुपात में ये कंडीशन लगती है ना। 18 6 108 हो जाएगा क्या, 18 6 108 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और 108 में जब हम 12 का भाग देते हैं तो 12 नाम कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो एक मान तो हमारे पास में निकल कर क्या आ गया भाई, 9 आ गया। अब बोल रहा है के और 6 के तृतीय अनुपात, और तृतीय अनुपात का फॉर्मेट पूछे, थर्ड है ना, तृतीय अनुपात का पूछे आपको तो क्या हो जाता है भाई, तृतीय अनुपात का सूत्र सीधा सा होता है बी स्क्वायर बटे ए है ना, बी स्क्वायर बटा ए। ए यहाँ पर के है और बी क्या है, 6 है, मतलब 6 का स्क्वायर कर दो और बटे में क्या लिख दो, के लिख दो है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 36 बटे के हो जाएगा। अब पूछा है आपस में बराबर है, मतलब जो पहले मान हमारे पास में 9 निकला था चतुर्थानुपात का और तृतीय अनुपात आपस में क्या है भाई, बराबर है। ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा और इधर 1 बचा तो के इधर जाते हैं इधर हो जाएगा, के का मान कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 4 जो है एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा साथियों, है ना। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, चतुर्थानुपात और ये तृतीय अनुपात, तो सीधा सूत्र भी याद रख सकते हो, BC बटा ए जो है वो चतुर्थानुपात का सूत्र हो गया और तृतीय अनुपात का सूत्र हो गया बी स्क्वायर बटे ए। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एवरेज का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। 3 संख्याओं के एक समुच्चय में पहली 2 संख्याओं का जो औसत दे रखा है 7 दे रखा है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत जो दे रखा है 10 दे रखा है, पहली और अंतिम संख्याओं का औसत 14 है, इन तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। मान लेते हैं कोई 3 संख्या है, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी है। ठीक है,
पहली दो संख्याओं का औसत 7 दे रखा है, मतलब a प्लस बी बराबर इन दोनों संख्याओं का, है ना। औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। राशियां 2 है और बटे 2 गई, और इनका एवरेज कितना दे रखा है भाई? 7 दे रखा है। कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। 2 इधर भाग में इधर जाते गुणा में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 माना जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात ये हो गई। फिर बोला है अंतिम दो संख्याओं का, लास्ट वाली दो संख्या बी और सी, और बी और सी इन दोनों का भाई 2 योग हो गया, बराबर कितना औसत दे रखा है? 10 दे रखा है। कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो इसी प्रकार ये 2 भी उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 10 दूनी 20 हो जाएगा। फिर बात हो रही है पहली और अंतिम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। पहली और ये अंतिम संख्या, मतलब a प्लस जो c है बटे 2, इन संख्याओं का औसत जो है कितना दे रखा है भाई? 14 दे रखा है। और सीधी सी बात है, ये 2 जो है इधर जाएगा तो वापस 14 दूनी 28 हो जाएगा, है ना। 28 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, एक 14 आ गया, 20 आ गया और 28 आ गया। इनको जोड़े तो 8 और 4 कितना हो जाएगा भाई? टोटल इनका टोटल करें 8 और 4 अब 12 आ जाएगा, और 2 और 2 4, एक 5 और एक हासिल वाला 6 हो जाएगा, 62 हो गया। और आपको पता है साथियों, देखो यहाँ पे a 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, b भी 2 बार आ रहा है। मतलब सीधी सी बात है, जो हमारा 62 जो मान आया है वो कहीं ना कहीं 2 कॉमन बाहर आ जाएगा। 2 बार जो आ रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, जो ये दोनों a भी 2 बार आ रहा है, b भी 2 बार आ रहा है, 2 हमने कॉमन में ले लिया, बाहर ले लिया, बराबर में हमारा एवरेज कितना रहा? टोटल 62 रहा। 2 के पाड़े से मैं यदि इनको कैंसिल करूंगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा। तो एबीसी का मान हमारे पास में 31 आ जाएगा। तो बोला है इन तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हमें पता है टोटल एवरेज कितना है, राशियों की संख्या कितनी? 31 हो गई, है ना। राशियों का योग कितना है? 31 हो गया। और राशियों की संख्या 3 पूछी है तो 3 का भाग दे देंगे, तो 31/3 जो एवरेज दे रखा है, ऑप्शन जो कितना दे रखा है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा साथियों ये प्रश्न भी। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। 2 पुरुष दे रखी है, 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 2 पुरुष है, 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं हैं उसी कार्य को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 7 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछा है। 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को, सीधी सी बात ये हो रही है कि देखो इस प्रश्न को अच्छे से हल करने की पूरी कोशिश करते हैं साथियों। पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं इनकी। 2 पुरुष हो रही है, 2 पुरुष हो गया साथियों, 2 पुरुष और 7 महिलाएं। 7 महिलाएं कितने दिन में कार्य करती है भाई? 28 दिन में करती है ना। 28 हो गया, बराबर में 6 पुरुष की बात हो रही है, और 16 महिलाएं, 16 महिलाएं, है ना। 16 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करती है भाई? 11 दिन में करती है। मतलब सीधी सी बात आ रही है, नजर दिखाई दे रहा है ना प्यारे बच्चों। 2 पुरुष और 7 महिलाएं पूरे कार्य को 28 दिन में करती है, और 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसको 11 दिन में करती है। तो इससे एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, हमारी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, है ना। क्या कर देंगे? 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 16 और 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 28 दूनी 56, कितना आ जाएगा? 2 × 16 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 और 1, 2 × 16 हो गया। 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा, मतलब 56 आ गया भाई। सीधी सी बात ये हो गई। और ये कितना हो जाएगा? 7 × 8 = 56 हो जाएगा। 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 14 और 5 कितना होता है भाई? 19 हो जाएगा। 196 हो जाएगा। ये मेन आ गए, ठीक है। मतलब 56 पुरुष आ गए और 16 महिला आ गई, महिला आ गई। और इसको इधर ही कर लेते हैं साथियों, किधर कर लेते हैं? इसको इधर ही कर लेते हैं, इधर लिख देता हूं नीचे, है ना। बात करते हैं कि 28 दूनी कितना हो जाएगा? 56 पुरुष हो जाएगा। 56 पुरुष हो गया, और ये कितना हो जाएगा?
7 7 8 56 हो गया, 7 दूनी 14, 14 और 5 19 हो जाएगा, 196 महिलाएं। बराबर में कितना आ जाएगा, 11 छियानी 66 पुरुष आ जाएगा भाई, और प्लस ये कितना है 16 दे रखा है ना, 16 महिलाएं, तो कितना हो जाएगा 11 छियानी 66 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 11 कम 11 आ जाएगा, और 11 और 6 17 आ जाएगा, 176 आ जाएगा ना, 176 महिलाएं आ जाएगी। बात करेंगे 156 पुरुष इधर है और 66 पुरुष इधर है, तो जाएगा तो कितना बचेगा भाई, तो कितना पुरुष बच जाएगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, है ना, 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा भाई, और फिर 5 जाएगा तो 1, मतलब 10 पुरुष आ गए। सीधी सी बात ही हो गई। कितने पुरुष रह गए, 10 पुरुष रह गए। कितने पुरुष रह गए भाई, 10 पुरुष, ठीक है, ये और ये वाली कंडीशन बन रही है। और 176 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 6 में से 6 जाएगा तो ये भी 0 बचेगा, और फिर 6 में से जाएगा तो 6 में से फिर 1 गया तो कितना बचा भाई, सॉरी 6 में से 6 गए तो 0 बचा, और फिर 9 जाएंगे, है ना, 19 में 17 जाएंगे तो 20 बचेंगे। कितना बचेगा भाई, 20 बचेगा। तो सीधी सी बात है, जो हमारा रेशियो बना है वो कितना बन गया, इधर जो है वो 10 से जो क्या आ गया साथियों, घटाने पर कितना, हाँ 10 पुरुष आ गए। कितना आ गया, 10 पुरुष थे, है ना, मतलब 56 पुरुषों में से 66 पुरुषों में से 56 घटाया तो 10 पुरुष आ गए, और इधर क्या हो गया, जब 196 में से 176 घटाए तो कितना आ गया भाई, 20 महिलाएं। सीधी सी बात ये, तो महिला और पुरुष का क्या बन जाएगा भाई, महिला और पुरुष का बन जाएगा ना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा। सीधी सी बात है ये, तो कितना हो जाएगा भाई, 1/2 हो जाएगा। तो पुरुष की क्षमता कितनी हो गई भाई, 2 हो गई, और महिला की क्षमता कितनी हो गई, 1 हो गई। अब कुछ नहीं करना साथियों, सीधा सा प्रश्न में सारा लिखना है। सीधी सी बात है कि ये बोल रहा है कि 2 पुरुष है और 7 महिलाएं हैं, किसी कार्य को 28 दिन में करती है, तो जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उस कार्य को 11 दिन में करती है। ये डाटा आ गया, इससे हमने एफिशिएंसी निकाल ली। एफिशिएंसी कितनी आ गई, महिला और पुरुष की 1 और 2 की आ गई। अब बोल रहा है उसी कार्य को 7 दिन 7 पुरुष करें, एक दोनों में से एक उठा लेते हैं, ये मान लो दोनों में से, ये डाटा भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो, तो पहला वाला डाटा ले लेते हैं। बात करते हैं 2 पुरुष की, बात करें 2 पुरुष और 7 महिलाएं, 7 महिलाएं कार्य को कितने दिन करे भाई, 28 दिन करे। कितने दिन करे, 28 करे, तो 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 7 पुरुष जो है, मतलब जो 7 पुरुष है उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये पूछा है, ठीक है। अब जो एफिशिएंसी है ये वो रख देंगे, ये कितनी हो जाएगी, पी की जगह रखेंगे तो, है ना, पुरुष की एफिशिएंसी रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगी, और महिला की एक एफिशिएंसी है एम का मान तो 7 का 7 हो जाएगा, और गुणा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और जो सीधी सी बात है, इधर दे रखा है 7 पुरुष दे रखा है, और 7 पुरुष की कितनी एफिशिएंसी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो 2 से गुणा कर देंगे और प्लस मल्टीप्लाई डे, दिन निकाल लें। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 28 हो जाएगा, है ना, 14 दूनी 28 हो जाएगा, और 7 और 4 11 हो जाएगा, 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, मतलब 22 दिन में कर लेंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, 22 दिन आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों थोड़ी कैलकुलेशन थी लेकिन प्रश्न सरल था, आपको समझाने के चक्कर में इतना लंबा चौड़ा करना पड़ा, नहीं तो बहुत शॉर्ट हो सकता था, ठीक है साथियों। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी शानदार तरीके से समझ में आया होगा। बस इनकी इफिशियंसी निकाल लेना, और इफिशियंसी आ जाए तो इन दोनों डाटाओं में से एक डाटा आप ले लेना। जैसे ये मैंने ले लिया, 2 पुरुष और 7 महिलाएं 28 दिन में करती है, तो 7 पुरुष और कितने दिन में करेंगे, और आ जाते हैं, तो 7 पुरुष कितने दिन में करेंगे, सीधी सी बात ये है। तो जो मान है पुरुष का और महिला की इफिशियंसी जो दे रखी है वो रख देंगे, और हमारे पास में इसका आंसर कितने दिन में कर देंगे, 22 दिन में कर देंगे। ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों, सीधी सी बात है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पाइप ए और बी किसी टैंक को 8 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी जो है पूरे टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है
और फिर बंद कर दिया जाता है तथा सी को तुरंत खोल दिया जाता है, तो पाइप सी टैंक को कितने समय में खाली कर देगा? सीधी सी बात ये पूछ रहे हैं। ए और जो बी है, ए और बी है भाई, एक तरफ ए है और एक तरफ बी है। ए जो है वो कितने समय में बढ़ता है? 8 घंटे में बढ़ता है। और जो बी है वो कितने घंटे में भाई? 12 घंटे में। और सी जो है खाली करने वाला, है ना, सी कौन है? खाली करने वाला, है ना। सी पूरा टैंक को 6 घंटे में खाली करता है, 6 करता है। 8, 12 और 6 का, इन तीनों का क्या ले लेंगे भाई? एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इनका एलसीएम लेंगे तो इनका टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 24 आ जाएगा। क्या 24 आ जाएगा? मतलब टोटल कितना क्षमता आ गई उसकी? 24 आ गई टंकी की। लेकिन इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, 8 3 24, ये 3 की क्षमता से भर रहा है, और 12 दूनी 24, ये 2 की क्षमता से भर रहा है भाई, और ये 6 चौक 24, ये 4 की क्षमता से इसको खाली करने का काम कर रहा है। लेकिन ये बोल रहा है कि ए और बी 3 घंटे के लिए चालू रहते हैं टंकी में। ए और बी जो है वो 3 घंटे के लिए चालू रहते हैं। मतलब ए और जो बी है वो 3 घंटे के लिए ही चालू रहेंगे। तो ए और बी की क्षमता कितनी है भाई? 5 है। और कितने घंटे के लिए चालू रही? 5 3 15। तो कितने लीटर पानी भरेंगे भाई टंकी में? केवल 15 लीटर पानी भरा जाएगा। अब 15 लीटर पानी 3 घंटे बाद में इन दोनों को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत खोल दिया जाता है। और सी हमें पता है 4 की क्षमता से खाली करता है। तो 4 की क्षमता से खाली करने का मतलब ये हो गया, जो पानी भरा हुआ रहेगा टंकी में वही तो खाली करने का काम करेगा, तो है ना। जो 15 लीटर पानी भरा हुआ है उसको 4 की क्षमता से जो है सी खाली करने का काम करेगा। तो कितने समय में कर देगा भाई? 4 चौक 16 आ जाएगा, और बचेगा 1, 4 सही, है ना, 1 बचा, और 1/4, और इसको किस में बदल लेंगे? घंटे में, मिनट में बदल लेंगे। गुणा करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा भाई? 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, मतलब 4 घंटा 4 4 3 12, सॉरी प्यारे बच्चों, 4 3 12 हो जाएगा। 4 3 12 हो गया, और बच गया कितना भाई? 3 बच गया, और मतलब 3/4 हो गया, और 60 से गुणा कर देंगे, है ना, इस घंटे को मिनट में बदलने के लिए, मिनट में बदल लेंगे। तो कितना हो जाएगा भाई? 15 बार कैंसिल हो जाएगा ना, 15 दूनी 30, 15 30 45, 15 चौक 60 हो जाएगा, और 15 30 45 हो जाएगा। मतलब 3 घंटे 45 मिनट में ये पूरी टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, कितने समय में खाली कर देगा? 3 घंटे 45 मिनट में इस टंकी को पूरी को खाली कर देगा। मतलब ऑप्शन तो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब चारों ऑप्शन गलत है, और एकदम इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ साथियों। तो इसमें ऑप्शन जो है वो गलत दिए हुए हैं, इसलिए आप सोचे ना, 3 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा उस टैंक को खाली करने में। ठीक है, भरे हुए टैंक को, 15 लीटर जो टैंक भरा हुआ था ना उसको। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 2 कारें एक स्थान से एक ही समय में एक दूसरे पर समकोण पर चलना शुरू करती है, और उनकी चाल, मतलब 2 कारें हैं वो एक दूसरे के समकोण पर चलना शुरू करती है, एक इधर जाती है और एक इधर जाती है। चलो भाई, ये समकोण बन गया। एक 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और एक चल रही है 72 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो देखो साथियों, यहाँ पे मीटर में दी हुई है राशि, तो इसको चेंज कर लेंगे। 54 को चेंज करोगे तो 5/18, है ना, 18 54 हो जाएगा। लेकिन इनके बीच में दूरी 20 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो 20 सेकंड में कितनी हो जाएगी भाई? इनके गुणा 20 से भी कर देंगे इनको मल्टीप्लाई, है ना। 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया। मतलब ये कितनी हो जाएगी भाई? 300। सीधी सी बात है, ये वाली कितनी हो जाएगी? टोटल 300, है ना। और अब बात करें किसकी? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की, और 72 जो दे रखा है इसको भी चेंज कर लेंगे 5/18, और गुणा कर देंगे 20, जो दूरी है बीच की दूरी 20, 18 चौक 72 हो जाएगा, 4 पंचो 20 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, मतलब कितना आ जाएगा भाई? 400 आ जाएगा। क्या 400 आ जाएगा? ये वाली कितनी आ जाएगी भाई? 400 आ जाएगी। अब कर्ण ज्ञात करना है, और कर्ण आप सब जानते हो ना, लंब का स्क्वायर होता है और आधार का स्क्वायर होता है,
बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। ये सूत्र होता है, आप सब जानते हो, पाइथागोरस प्रमेय का साथी। ठीक है, अब जब आप 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 4 का जब स्क्वायर करोगे तो 1600 कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर किया तो आपने 16,000, चलो। और 300 का स्क्वायर किया तो 9 2 3 4 जीरो और आ जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा? 25। चलो भाई 25 हो जाएगा। इनका अंडर रूट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500, है ना। 2500 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर में रख दोगे ना ये मान, तो इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, 400 का स्क्वायर 16,000, है ना, और इसका 90,000 हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात ही हो गई। तो इनका जब निकाला जोड़ा तो 25, है ना, हो गया टोटल। ठीक है, सीधी सी बात ही है ना। नौ हजार हो गया। ठीक है, अब बात क्या करें? ये 500 आ गया, एकदम करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। साथियों, कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किस प्रश्न में क्या दिक्कत आ रही है, जरूर उसका समाधान कर दिया जाएगा। और किसी कारणवश कोई त्रुटि भी हो जाए तो जरूर बताइए साथियों, कमेंट करके जरूर बताइए। 2 रेलगाड़ियों का चाल का अनुपात 2:7 दे रखा है। देखो साथियों, इस प्रश्न को आराम से उड़ाएंगे शानदार तरीके से। 2 रेलगाड़ियों का चाल का अनुपात कितना दे रखा है? 2:7। 2 रेलगाड़ियां है भाई, एक रेलगाड़ी S1 S2, 2:7 दे रखा है इनका, है ना। पहली रेलगाड़ी 2 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दोनों रेलगाड़ियों के चालों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चाल का योग कितना बन रहा है भाई? 9 का बन रहा है। कितने का योग बन रहा है? 9 का योग बन रहा है। मतलब सीधी सी बात यह है कि 9 से विभाजित होने वाली संख्या जो ऑप्शन में रहेगी वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और 9 का विभाज्य का नियम क्या कहता है भाई? अंकों का विभाज्य का नियम क्या कहता है? विभाज्य का जो नियम है 9 का, वो क्या कहता है भाई? अंकों का योग। क्या बोलता है? अंकों का योग करो और चेक करो। यदि 9 से विभाजित होगी, है ना, इनका दोनों का योग करके और इनमें भाग करके देख लेंगे, जिसमें जाएगा वही संख्या हो जाएगी, है ना। सीधी सी बात है। 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। 12 और 5 कितना हो जाएगा भाई? 17 हो जाएगा। ये तो नहीं होगा भाई। 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19। ये भी नहीं होगा। 7 और 8 15, 15 और 5 20 और 7 27, मतलब ये होगा। 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 9 3 27, मतलब ऑप्शन जो सी है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब हमने विभाजित होने वाले नियम से देख लिया साथियों। और ये प्रश्न जो शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार और आप सबका सपोर्ट जो है लगातार हमारे साथ बना रहे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखो साथियों, ये प्रश्न क्वेश्चन संख्या 20 देखिए। इसमें दे रखा है दिए गए व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिए गए व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखो लास्ट के अंतिम अंक, है ना, इकाई अंक किस इकाई अंक में इकाई अंक ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे इकाई अंक कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। और यहाँ पे 3 संख्या दे रखी है, तो अंतिम 2 संख्या लेते हैं, है ना। जब भी इकाई अंक निकालते हैं तो 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, कितनी भी हो, तो अंतिम अंक लेते हैं। और अंतिम अंक कितना आ रहा है? इधर 43 आ रहा है। मतलब 43 में जब आप 4 का भाग दोगे तो कितना बचेगा भाई? कितना बचेगा? 4 कम 4 हो जाएगा ना। और शेष फल जो बचेगा वो 3 बचेगा। मतलब सीधी सी बात है, 7 की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। माइनस 9 का रूल ये है कि विषम हो तो 9 का 9 सेम उतर जाता है। संख्या घात में कितनी हो, विषम हो तो 9 ऐसा कैसा उतर जाता है। और 5 में रूल यही चलता है कि 5 हो तो 5 का 5 आ जाता है। हो गया, सीधी सी बात ये। इसका कितना हो जाता है? 343 हो जाता है ना, 343। लेकिन हम लेंगे क्या? इकाई अंक ही लेंगे। -9 + 5, है ना, इसको जोड़ लेंगे। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। 8 - 9, 8 में से 9 जाएगा नहीं तो एक हासिल का ले लेंगे, है ना। इकाई अंक ही तो लिया है हमने, एक हासिल का ले लेंगे तो 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई?
9 बचेगा तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा साथियों। उम्मीद करूंगा कि शानदार तरीके का हमारा आज का जो ये प्रैक्टिस सेशन रहा और आपको शानदार तरीके से ये प्रैक्टिस सेशन समझ में आया होगा साथियों। इसकी जो पूरी पीडीएफ है आपको साथियों मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। नमस्कार प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और तरक्की करते रहिए। प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।